गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बॉयज एंड गर्ल्स। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन सेतु जो बोर्ड में कई बार आया हुआ है। तो क्या कहता है व्हीटस्टोन सेतु क्या है? तो व्हीटस्टोन सेतु अगर देखा जाए तो क्या होता है, इसमें एक ऐसा परिपथ होता है, एक ऐसा परिपथ है जिसमें प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है और जिसकी सहायता से आसानी से हम लोग प्रतिरोध सरल रूप से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे प्रतिरोध को जोड़ा गया है, ऐसी विशेष अवस्था दी जाती है, उसकी सहायता से हम लोग प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसका सिद्धांत क्या है कि एक व्हीटस्टोन सेतु ने एक परिपथ बनाया है, 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जैसे चतुर्भुज के रूप में जोड़ा गया है। चतुर्भुज के रूप में जोड़ा गया है। ये चतुर्भुज के रूप में जब जोड़ा गया है तो इसमें एक विकर्ण है जिसे जोड़ा गया है, विकर्ण एक विकर्ण को जोड़ा गया है आपका सेल से, और एक विकर्ण को जोड़ा गया है किससे, धारा मापी से जोड़ा गया है। तो इस तरीके जोड़ा गया है। अब इनमें कहा गया है कि इसका निगमन कैसे किया जाए, तो निगमन करना है तो 4 प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध। तो आपने देखिए यहाँ पर, तो जैसे हमारे पास ए है और ये बी है और ए और डी है, तो इन दोनों का जो विभवांतर है वो बराबर होता है, इसलिए इन दोनों में विभवांतर भी बराबर होता है। अब यहाँ पर जैसे आपका क्या लिखा जाए, ए बी का विभवांतर, ए बी का विभवांतर, ए बी का विभवांतर, और इधर तब क्या लिखा जाए, ए डी का विभवांतर, ए डी का विभवांतर। तो ए बी विभवांतर क्या था, प्रतिरोध गुणे आई, तो आई तो प्रतिरोध हो जाएगा आपका इधर तरफ ए बी के अनुसार पी हो जाएगा और धारा आई हो जाएगा। ठीक, इधर तरफ ए डी का विभवांतर तो क्या हो जाएगा आपका आर है, आर प्रतिरोध है और आई धारा है। तो यहाँ आई पी है क्योंकि पी यहाँ हुआ है ए बी का। इसी तरीके आपको इन दोनों का विभवांतर निकाला गया, जैसे हमारे पास सी बी है, सी बी का विभवांतर और इसी तरीके सी डी का विभवांतर, सी डी का विभवांतर, सी डी विभवांतर। अब यहाँ पर सी बी का विभवांतर, सी बी का विभवांतर, सी बी का विभवांतर, सी बी विभवांतर क्या होता है, देखिए सी बी का विभवांतर होता है आपके पास, जैसे यहाँ पर सी बी है तो सी बी के अनुसार क्यू है, सी बी के अनुसार क्यू भी है, सी बी के अंदर क्या है क्यू है, तो क्यू हो जाएगा, क्या जाएगा क्यू, और धारा आई हो जाएगा। इसी तरीके आपको सी डी की विभवांतर, सी डी की विभवांतर क्या है एस, एस हो जाएगा और आई हो जाएगा। समीकरण ये हमारा 1 है, ये समीकरण हमारा 2 है। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर भाग देने पर, समीकरण 1 तथा 2 का क्या करने पर भाग देने पर, भाग दे देंगे इसका। जैसे ही भाग देंगे बेटा तो देखो पी आई है तो पी आई बटे क्यू आई हो जाएगा। अब इसी तरीके से आर आई बटे एस आई हो जाएगा। जब भाग देंगे तो आई से आई क्या जाएगा, कट जाएगा, आई से कट जाएगा, अतः पी अपॉन क्यू बराबर है आर एस अपॉन एस, आर अपॉन एस हो जाएगा। इससे ही क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का फार्मूला है। ओके, जिसे आपको समझ में आया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके।